हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। तो लास्ट वीडियो में हमने 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूछ रहे थे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम काउंसलिंग के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप सभी को भी हेल्प मिल जाएगी और सभी लोग जिनको लग रहा है कि उनका जो सिलेक्शन है 100% होने वाला है, वो सेफ जोन में है, तो वो सारे कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर रेडी करवा लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल चल जाएगा या नहीं। तो सारे क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं जिसको लेकर आज हम सारे डाउट को आपके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सारी अपडेट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ में आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी आपका आवेदन पत्र। जो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने एक पीडीएफ निकाला होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने उसका जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आवेदन पत्र भी कहा जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे निकलवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो मेल आईडी है उसमें सेव होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप अपनी फ़ाइल बनवाएंगे तो इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप लोग। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। सेकंड नंबर पे आता है हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट रखना है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ हैं, क्योंकि कुछ साल बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइंड आने लगे थे, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पे आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। सेम हाई स्कूल की तरह अगर अलग अलग है तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, और अगर एक है तो एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आपका आता है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी लगानी है। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर आप प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं, बट प्रोविज़नल की जो है 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर प्रोविज़नल आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो मतलब आपकी डिग्री बन चुकी है। आप यूनिवर्सिटी जाकर अपनी डिग्री को निकलवा सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है। सभी कैंडिडेट्स के पास फोर्थ नंबर पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, प्रोविज़नल, बट याद रखें प्रोविज़नल 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके ट्रेनिंग की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने जो भी किया हो, लाइक बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, तो आपके पास ट्रेनिंग की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट यानी 6 नंबर पे आता है आपका यूपी टेट या सी टेट का जो एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है। अगर यूपी टेट की मार्कशीट नहीं है तो आप मार्कशीट डाइट जाकर ले लीजिए। और आपने अगर सुपर टेट के फॉर्म में सी टेट मेंशन किया है तो आप सिंपली सी टेट की मार्कशीट डिजी लॉकर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिए। अब बात करें 7th नंबर पे, तो फ्रेंड्स मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। अगर बाई चांस नहीं भी लगता तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिए। तो बहुत ही मैंडेटरी नहीं है, बट ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी मांगा जा सकता है। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो इट्स बेटर कि आप सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें। तो आपको ये भी बनवा कर रखना है। और अगर काउंसलिंग के टाइम आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में
दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास कोई भी छोटी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी छोटी गलती हो गई। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब करते काफ़ी टाइम हो गया है, साल 2 साल हो गए हैं, बट उनकी सैलरी नहीं आती है। सैलरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई गई थी, तो उनकी सैलरी रोक दी गई है। तो जब तक पूरी तरह से 100% वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक सैलरी भी रोकी जा सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट ना हो आपके पास उसको जल्दी ही बनवा लें। अब नेक्स्ट आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो उसमें लिखा होता है, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वहाँ लिखा होगा कि ये सर्टिफिकेट कितने दिनों तक का वैलिड है। तो आप अपना न्यू सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो आप अगर जनरल कैटेगरी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और लास्ट है आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आपके पास वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तो इनमें से कोई भी एक हो काम आपका चल जाएगा। वैसे आप तीनों ही रख लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि आपका नाम गलत होता है वोटर आईडी में, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप अपने पास पैन कार्ड रेडी रखें। तो आपके पास तीनों आईडी प्रूफ होंगे तो तीनों रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट में कोई भी एरर है या कुछ गलती है, कोई भी दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो अगर किसी सर्टिफिकेट में या डॉक्यूमेंट में आपका कहीं नाम गलत है, बहुत सारे कैंडिडेट का नाम गलत हो जाता है फॉर्म भरते समय, 69,000 का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई है, या फिर हाई स्कूल के जो और या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या सीटेट, यूपीटेट वगैरह में कुछ नाम गलत है, या आपने यूपीटेट का फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, तो अब उसमें तो करेक्शन नहीं किया जा सकता है, बट यू हैव ओनली वन वे कि आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते टाइम या मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसके लिए एफिडेविट बनवा कर रेडी रखिए। आप एफिडेविट बनवा कर मेंशन कर सकते हैं कि आपसे क्या गलती हुई है या आपकी मार्कशीट में क्या गलती है, तो उसके लिए आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। अभी आप सभी के पास बहुत टाइम है तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आपके पास ना हो तो आपको बनवाना नहीं है। अभी जब 4th काउंसलिंग का नोटिस आएगा तो उसमें सारी चीज़ डिटेल से दी जाएंगी, तो तब वो सारी चीज़ें आप रेडी करिएगा। आपका बैंक ड्राफ्ट भी लगेगा 500 रुपीज़ का। और आपके पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए। 10 से ज़्यादा नहीं लगेंगी, तो आप 10 पासपोर्ट साइज़ एटलीस्ट अपने पास रखिएगा। और एक ही तरह के सारे फ़ोटो यूज़ करिएगा, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनके 2 सेट लगेंगे, तो आप फ़ोटो कॉपी इनको करवा कर रख सकते हैं। यानी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 2 सेट फाइल होने चाहिए। और आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मत बनवाइएगा। इस काउंसलिंग प्रोसीजर में आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका कोई रोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 69,000 की 4th काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी 4th काउंसलिंग के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स लगने हैं उनको लेकर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर ड्रॉप करें। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो फ्रेंड्स, if you like this video, hit the like button and do subscribe our channel. Thanks for watching this video. Thank you so much.